जैसे कि रक्षाबंधन एकदम करीब आ रहा है तो आप अपने भाई के लिए बनाइए ये बेसन बर्फी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दानेदार है, मुंह में आसानी से घुल जाती है। बेसन की बर्फी एकदम हलवाई जैसी बनी है, ना ज़्यादा मुलायम है ना बहुत ज़्यादा कड़क है। और इसकी खास बात ये है कि आप इसे महीने भर स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। बर्तन में हम लेंगे 1/4 कप घी। आंच को यहाँ पे धीमा ही रखा है। जैसे ही घी यहाँ पे गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी और 1 कप बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 कप बेसन और 2 टेबलस्पून सूजी, और सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिलाना है। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाया है। और एक बात का ध्यान रखिए कि घी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें इसे चलाते रहना है और गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जितने अच्छे से आप बेसन भूनोगे उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। बेसन को हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भूनना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर सही मेजरमेंट से बनाया जाए तो इसकी जो बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे निरंतर भून रही हूँ। इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाना चाहिए। उसी वक्त आप समझ जाइए कि बेसन तैयार हो चुका है। तो बेसन का जो रंग है हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बेसन को 10 मिनट तक और भूनूंगी। तो करीबन 25 मिनट हो चुके हैं और बेसन में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बेसन का जो रंग है सुनहरी सा हो चुका है। तो बेसन को हम रख देंगे साइड में और चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो बर्तन में हमने लिया है 1/4 कप पानी, आधा कप शक्कर। हमें यहाँ पे चाशनी तैयार करनी है, तो गैस को हम तेज़ रखेंगे। हमें यहाँ पे चाशनी को ना 1 तार की करनी है ना 2 तार की, बस इतना होना चाहिए कि शक्कर पानी में अच्छे से घुल जाए। तो देखिए शक्कर पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है। गैस को अब हम कर देंगे बंद और चाशनी वाले बर्तन को हम हटा देंगे। बेसन को हमने फिर से धीमी आंच पे रखा हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और अब डाल देते हैं इसमें चाशनी जो हमने तैयार की है। थोड़ा थोड़ा करके हम चाशनी डालेंगे बेसन में और चलाते रहना है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बेसन की बर्फ़ी बनाओ तो चाशनी 1 तार की या 2 तार की बिल्कुल भी ना हो। तो हमने यहाँ पे चाशनी को बेसन में बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और पूरी तरह से बेसन बंध चुका है और अच्छे से हमें बेसन को थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है। तो हमें यहाँ पे बेसन को 2 से 2.5 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहना है और आंच यहाँ पे धीमा ही होना चाहिए। तो बस 2.5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेसन का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे सांचे में। सांचे में मैंने लगाया है पार्चमेंट पेपर। तो इसके ऊपर ही सारा का सारा जो बेसन का जो मिक्सचर है वो निकाल लेना है और अब हम कर लेंगे इसे सेट। तो आप चाहो तो चम्मच की सहायता से अच्छे से सेट कर सकते हो या फिर आप हाथों की सहायता से भी अच्छे से बेसन का जो बर्फ़ी है उसे सेट करना होगा। तो बेसन को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे काजू और बादाम। तो काजू बादाम मैंने लंबे लंबे काट के डाले हैं। हम यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी को सेट होने के लिए प्लेटफॉर्म पे रखना है, हमें फ्रिज में नहीं रखना है इसे। तो मात्र आधे 1 घंटे के अंदर ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो इसके जो किनारे हैं वो हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो बेसन की बर्फ़ी की कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही स्मूथली ये कट रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बेसन की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है।
एकदम मक्खन की तरह होती है। अगर आप खाते हो तो मुंह में घुल जाती है। तो रक्षाबंधन के लिए बहुत ही आसान तरीके से ये आप बेसन की बर्फी तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आपको ये बेसन की बर्फी की मिठाई की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप अपने भाई के लिए ज़रूर बनाइएगा। आज की मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए।